आइए जानते हैं इस अद्भुत कथा को। एक बार माता पार्वती महाशिवरात्रि का कठोर व्रत कर रही थीं। व्रत की पूरी तैयारी देखकर नन्हे गणेश बहुत प्रसन्न हुए। वे भोले भाव से बोले, माँ, मैं भी शिवरात्रि का व्रत करूँगा। माता पार्वती ने स्नेह से गणेश जी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो। शिवरात्रि का व्रत बहुत कठिन होता है, तुम इसे कैसे कर पाओगे? यह सुनते ही नन्हे गणेश का मन उदास हो गया। वे बिना कुछ कहे चुपचाप बगिया में चले गए और वहां बैठकर रोने लगे। जब बगिया में खिले रंग बिरंगे फूलों ने गणेश जी को रोते देखा तो प्रेम से पूछा, बेटा गणेश, तुम क्यों रो रहे हो? आंसुओं भरी आंखों से गणेश जी बोले, मैं छोटा हूँ, इसलिए मुझे शिवरात्रि का व्रत करने से मना कर दिया गया। फूलों ने स्नेहपूर्वक कहा, बेटा, महादेव बहुत भोले हैं। जो शिवरात्रि का व्रत करता है वे उससे भी प्रसन्न होते हैं और जो व्रत नहीं कर पाता उससे भी। यह सुनकर गणेश जी आश्चर्य से बोले, यह कैसे हो सकता है? पिताजी व्रत करने वालों से तो प्रसन्न होते हैं, पर जो नहीं कर पाते उनसे कैसे? अभी वहाँ स्वयं महादेव प्रकट हुए। वे मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं सभी भक्तों से प्रसन्न रहता हूँ। जो मुझे सच्चे मन से पुकारता है, मेरा नाम लेता है, उसका हृदय शुद्ध होता है और उसकी मनोकामना मैं अवश्य सुनता हूँ। गणेश जी ने कहा, पिताजी, यह बात तो कोई देख नहीं पाता। महादेव ने स्नेह से कहा, जब कोई आंख बंद करके मुझे पुकारता है तो मैं किसी न किसी रूप में उसके पास अवश्य पहुंचता हूं। इतना कहकर महादेव नन्हे गणेश को अपने साथ लेकर वहां से चले गए। उनके जाते ही बगिया में मौजूद फूल आपस में कहने लगे, आज हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि महादेव हम पर सबसे अधिक प्रसन्न हो। तभी गुलाब का फूल बोला, तुम सब चुप रहो, मैं सबसे सुंदर हूँ। महादेव मुझे देखकर ही सबसे अधिक प्रसन्न होंगे, इसलिए मैं सबसे आगे चलूंगा, तुम सब मेरे पीछे रहना। यह सुनकर अन्य फूलों की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वे चुप रहे। सबसे पहले गुलाब का फूल महादेव के पास पहुंचा और बोला, हे महादेव, मैं संसार का सबसे सुंदर फूल हूँ। मुझे देखकर हर कोई मुझे छूना चाहता है। मैंने शिवरात्रि का कठोर व्रत किया है, कृपया मुझे और अधिक सुंदर बना दीजिए ताकि मेरे सामने कोई फूल न टिक सके। महादेव ने शांत स्वर में पूछा, तुम क्या वर मांगते हो? भी वहाँ माता पार्वती प्रकट हुई। गुलाब की बात सुनकर वे क्रोधित होकर बोली, प्रिय स्वामी, यह फूल अपनी सुंदरता के घमंड में अन्य फूलों को नीचा दिखा रहा है। यदि इसे ऐसा वरदान मिला तो संसार में अहंकार फैल जाएगा। अतः जो कोई भी इस फूल को आपके चरणों में चढ़ाएगा उसके जीवन में कांटे और कठिनाइयां ही आएंगी। महादेव ने गंभीर स्वर में पूछा, देवी, ऐसा क्यों? माता पार्वती बोली, क्योंकि इसने अपनी सुंदरता के कारण दूसरों को तुच्छ समझा है। यह सुनते ही गुलाब का फूल कांप उठा। वह रोते हुए बोला, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने अपने सौंदर्य के आगे दूसरों को नहीं देखा, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। तभी नन्हे गणेश रंग बिरंगे फूलों को लेकर वहां आए और महादेव व माता पार्वती के चरणों में अर्पित करते हुए बोले, जो भी मेरे महादेव के पास आए वह सच्चे मन से आए, और जो कोई भी इस कथा को सच्चे मन से सुन रहा है वह मेरे महादेव के लिए लाइक करे, सब्सक्राइब करे और भक्ति के इस मार्ग में आगे बढ़े। जय श्री गणेश। हर हर महादेव।